हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको पार्ट 3 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 4 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप का आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 और एलडीसी 2012 दो टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपया दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। देखिए, हम इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से बताएंगे। पहला मेथड आपको बता रहे हैं परसेंटेज मेथड। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है। बी उस वस्तु को सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी ने सी को 25% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन दिया गया है, सी ने उसके लिए 1200 रुपया दिया हो तो उसकी आरंभिक लागत मूल्य बताएं। तो आरंभिक लागत मूल्य को अगर हम मान ले रहा हूं 100 रुपया है तो 20% का लाभ पर बेचेगा, तो 100 का 120 बाई 100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब आगे बोला जा रहा है, जब बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच रहा है तो 120 का 25% निकालिए। 120 का 25% लाभ निकालिएगा तो 125 बाई 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटिए इसको 30 बार में, यानी 150 रुपया आ गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है, जे यदि सी उसके लिए 1200 रुपया देता है, यानी सी उसके लिए कितना रुपया दे रहा है, 1200 रुपया दे रहा है। ये कितना गुना है, 8 गुना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जे ए ने उस वस्तु का या आरंभिक वस्तु का मूल्य क्या था। तो देखिए, ये कितना गुना है, 8 गुना है, तो यहां पे भी 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। क्लियर है, 800 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि पूछा जा रहा था ये आरंभिक मूल्य क्या होगा, तो 800 रुपया होगा। ये तो आपका मेथड 1 था, जो बेसिक मेथड था। यहां पे हम आपको मेथड 2 से बता रहे हैं, जो आपको बिल्कुल किताबी भाषा होगा। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, जे आरंभिक उस वस्तु का मूल्य क्या था। तो आरंभिक में उस वस्तु का मूल्य कितना था, x मान ले रहा हूं, क्योंकि ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है। ए ने बी को बेच रहा है, बी ने सी को बेच रहा है, यानी एक ही वस्तु ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। तो सक्सेसिव के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते थे, गुणा करते थे। तो ये कंसेप्ट हम आपको परसेंटेज में पढ़ा दिए हैं। जिनको कम समझ में आए वो परसेंटेज से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। देखिए, दिया गया है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो हम आरंभिक वस्तु का मूल्य x मान ले रहे हैं। तो 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 1 रुपये का लाभ लेके कितना बेचेगा, 6/5 में। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 1 रुपये का लाभ लेके कितना बेचेगा, 5/4 रुपया में। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, यदि सी ने उस वस्तु के लिए 1200 रुपया अदा किया हो, सी ने उसके लिए 1200 रुपया अदा किया है, तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो आरंभिक मूल्य को हम क्या मान लिए, x मान लिए। देखिए, यहां से 5 से 5 कट जा रहा है, इसको हम काट देंगे कितना, 6 दूना 12, यानी 200 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 200 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो ये मेथड 2 था। जो हम आपको मेथड 3 बता रहे हैं, यही मेथड से हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिसका नाम है रेशियो मेथड। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, जी ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। तो आप बताइए जी, यहाँ पे ए ने कुछ रुपए में खरीदा होगा तो बी को बेचा होगा, फिर बी ने कुछ रुपए में खरीदा होगा तो सी को बेचा होगा। क्लियर है। लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचिए, ए ने बी को बेच रहा है तो ए के लिए क्या हो गए, सेलिंग प्राइस। ए के लिए क्या हो गए, सेलिंग प्राइस, और बी के लिए क्या हो गए, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ए ने बी को बेच रहा है तो ए के लिए सेलिंग प्राइस और बी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब आगे दिया गया है, बी ने सी को बेच रहा है तो बी के लिए क्या हो गए, सेलिंग प्राइस, और सी के लिए क्या हो गए, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो यहां पे देखिए, तो सीपी से एसपी का रेशियो फाइनली निकल रहा है, सीपी से एसपी का रेशियो निकल रहा है। अब क्वेश्चन में दिया गया, जी ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, यानी खरीदा होगा 5 का तो बेचा कितना में होगा, 1 रुपया का लाभ लेके 6 रुपया में। क्लियर है। आगे दिया गया है,
ये बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, यानी बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी खरीदा होगा 4 रुपया में, तो 1 रुपया का प्रॉफिट लेके कितना में बेच दिया होगा, 5 रुपया में। अब देखिए जो लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे, सक्सेसिव कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन कराए हैं, रेशियो में क्रॉस कट जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएंगे 2 और ये कितना हो जाएंगे 3। अब क्वेश्चन में दिया गया है जी, यदि सी ने इसके लिए 1200 रुपया दिया हो, यानी ये 3 यूनिट का मान कितना है 1200 रुपया, ये कितना गुना है 400 गुना है, तो 2 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। आरंभिक में उस वस्तु का मूल्य क्या था, तो इसको भी हमको 4 गुना करना होगा, 400 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा 800। 800 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आप यहाँ पे ए ने बी को बेच रहा है, तो ए रेशियो बी, फिर बी ने सी को बेच रहा है, तो यहाँ पे फाइनली जो रेशियो निकालेंगे क्या होंगे, ए रेशियो सी ही होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ए का पूछा जा रहा था और सी का दिया था, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा था। ये आरंभिक में उस वस्तु का मूल्य क्या था, तो 400 गुना इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 गुना। क्लियर है। अगर ये मेथड कम भी समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है, अगला क्वेश्चन हम थर्ड ही मेथड से बताएंगे, रेशियो मेथड से। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एलडीसी 2012 में पूछा गया है। हम आपको डायरेक्ट रेशियो मेथड से बना रहे हैं, आपकी इच्छा, अगर मेथड 1 से बनाना चाहे तो मेथड 1 से ही बना सकते हैं, मेथड 2 से ही बना सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको मेथड 3 से बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया जी, ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 264 रुपया देता हो तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा था। देखिए फाइनली यहाँ पे ए ने बी को बेच रहा है, फिर बी ने सी को बेच रहा है, तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालें इनका तो देखिए तो बी से बी कैंसिल हो जाएंगे, ए अनुपात सी ही निकलेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जी, ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान खरीदा होगा, 1 रुपया का प्रॉफिट लेके कितना में बेचा होगा 11 रुपया में। आगे बोला जा रहा है जब बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का सामान कितना बेचा होगा 6 में, क्योंकि 1 रुपया का प्रॉफिट लेके बेचा होगा। ये देखिए सक्सेसिव का कंसेप्ट है, तो आप रेशियो में काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। क्लियर है। क्रॉस काट सकते हैं। यहाँ पे कितना 50 25, सीपी कितना हो गया 25 और एसपी कितना हो गया 33। अब आगे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, सी ने उसके लिए 264 रुपया देता है, यानी सी ने उसके लिए 264 रुपया देता है। ये बताइए कितना गुना है, 3 8 24, यहाँ पे 26 है, 8 से 8 बार चला जाएगा। इकाई डिजिट का यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको कितना गुना करना होगा 8 गुना, तो 25 8 कितना हो गया 200। 200 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ पे मेथड 1 भी लगा सकते हैं, मेथड 2 भी लगा सकते हैं, दोनों से आपका सेम ही आंसर आएगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एलडीसी 2014 का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको पता चला जो एलडीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा, श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा हो तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक ही वस्तु है, घुमा घुमा के बेचा जा रहा है, तो ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, योगिता ने श्यामला को 20% अभिलाभ पर प्लाज्मा टीवी बेचा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है जी 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट लेके कितना में बेच दिया गया 6 रुपया में। आगे बोला जा रहा है, श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट लेके 11 रुपये में बेच दिया गया। क्लियर है। दिया गया यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा हो। देखिए कुछ लोग कम समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे योगिता है, योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पर बेचा। आगे दिया गया है, श्यामला ने दीपा को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो आप यहाँ पर रेशियो निकालिएगा तो ये श्यामला से श्यामला कट जाएंगे, योगिता और दीपा का ही रेशियो निकलेंगे। क्लियर है।
तो यहाँ पे देखिए अगर क्रॉस में कट रहा है तो आप काट दीजिए, कट रहा है यहाँ पे, नहीं भी काटते तो आप गुणा करके लिख सकते थे, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना सीपी कितना हो जाएगा 25 और एसपी कितना हो जाएगा 33। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा हो, यानी दीपा तो यही है ना, देखिए तो योगिता और दीपा का ही रेशियो निकल रहा है। दीपा ने 33,000 रुपया उस प्लाज्मा टीवी के लिए भुगतान किया है, ये कितना गुना है 1,000 गुना है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात करें। जब ये 1,000 गुना है तो यहाँ पे भी 1,000 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 25,000। 25,000 रुपया में योगिता ने प्लाज्मा टीवी को खरीदा होगा। क्लियर है, क्योंकि ये पहला रेशियो क्या है योगिता का है और अंतिम का रेशियो क्या है दीपा के लिए। क्लियर है, तो 25,000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपया है तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। देखिए क्वेश्चन आसान है, एक ही वस्तु है, घुमा घुमा के बेचा जा रहा है, ए ने बी को बेच रहा है, बी ने सी को बेच रहा है, सी ने किसी और से बेच रहा है, तो ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है। फिर हम लोग रेशियो मेथड से ही बता रहे हैं, आपको इच्छा करे तो आप दोनों मेथड तीनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं, हम आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं। ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 10 का समान 1 रुपया का प्रॉफिट लेके क्या किया होगा बेच दिया होगा 11 रुपया में। आगे बोला जा रहा है बी ने उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचा, 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/40 होता है। अगर किसी स्टूडेंट को निकालने में तकलीफ हो तो देख लीजिए 7 दूना 14 1 15/2, आप प्रतिशत को हटाते तो बट्टा में 100, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3 5 15 20 5 100, यानी 3/40 आ जा रहा है। अगर जिनको निकालने में तकलीफ हो रहा है वो परसेंटेज का पार्ट 0 देख लें, इंट्रोडक्शन पार्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएंगे 40 का सामान 3 रुपया का प्रॉफिट लेके कितना में बेच दिया होगा 43 रुपया में। क्लियर है, आगे बोला जा रहा है सी उसे 25% हानि पर बेच रहा है, सी उसे 25% हानि पर बेच रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 का सामान 1 रुपया का लॉस सह के कितना बेच दिया 3 में बेच दिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपया रखी गई हो तो आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पे सीपी कितना हो जाएंगे 4 चौका 16, 160 में 10 से गुणा करेंगे 1600 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 3200 रुपया। 3200 रुपया ये कितना गुना है 2 गुना है, तो यहाँ पे देखिए 43 में 3 से गुणा करेंगे कितना 129, 129 में 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा इतना। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 9 2 11 4 1429, यानी ये कितना हो जा रहे हैं 1419, सॉरी 1419 हो रहे हैं, तो 1419 को भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38 से 14 दूना 28, यानी 2838 क्या हुए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए, यानी 2838 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2013 का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच दिया, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच दिया, तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपया दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। देखिए ए ने बी को 10% लाभ पर सूटकेस बेच रहा है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 का सामान 11 रुपया में बेचा होगा 1 रुपया का प्रॉफिट लेके। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जे बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेचा होगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, यानी 10 का सामान 3 रुपया का प्रॉफिट लेके 13 रुपये में बेच दिया होगा। क्लियर है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपया दिया हो, देखिए यहाँ पे फाइनली
ए ने बी को बेच रहा है, बी ने सी को बेच रहा है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएंगे तो ए रेशियो सी ही निकलेंगे। तो क्वेश्चन में आगे दिया गया है यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हैं, यानी 11 × 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 2860। यहाँ पे काटिए 11 से, इसको 11 से काटेंगे तो कितना 11 दूनी 22, 11 छक 66 और यहाँ पे 260, फिर इसको काट लीजिए 13 दूनी 26, यानी 20 गुना है। ये कितना गुना है 20 गुना है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10 × 10 का मतलब कितना 100 को भी हम 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 2000 क्या हुए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए। अब यहाँ पे 11 × 13 करते इनको गुणा करके लिखते तो उससे बढ़िया ये डायरेक्ट इनको काट दिए। क्लियर है? आप मेथड 1 से भी बना सकते हैं, मेथड 2 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट आपको रेशियो मेथड से बताए हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी एफसीआई 2013 में मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने उसके लिए 29.70 रुपया मूल्य दिया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का वस्तु 1 रुपया के लाभ लेके 6 रुपये में बेच दिया। आगे बोला जा रहा है बी ने सी को 10% लाभ पर, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना बेच दिया 1 रुपया के प्रॉफिट लेके 11 रुपये में बेच दिया। आगे बोला जा रहा है सी ने डी को 12.5% लाभ पर, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी 8 का वस्तु 1 रुपया के लाभ लेके 9 रुपये में बेच दिया गया। क्लियर है? तदनुसार डी ने उसके लिए 29.70 रुपया मूल्य दिया हो तो ए ने कितने रुपये में खरीदा था। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ए ने बी को बेच रहा था, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो यहाँ पे फाइनली रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल होते चलेंगे, तो ए रेशियो क्या मिलेंगे डी ने 29.70 रुपया दिया है तो ए ने कितने रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पे देखिए इनका सीपी से एसपी का रेशियो फाइनली निकालिए। यहाँ पे कटने वाले हैं तो काट दीजिए, इनको 3 से काट दीजिए, इनको 4 से काट दीजिए, और भी कोई कटेंगे नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 4 × 5 = 20, 20 में 10 से गुणा करेंगे कितना 200, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 29 27, 27 में 11 से गुणा करेंगे 27, यानी कितना हो जाएंगे 7, 7 2 9, 297 हो जाएंगे। 297 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना 29.7 या 29.70 कह सकते हैं। ये कितना गुना है 1/10 गुना है, क्योंकि 297 यूनिट का मान 29.7 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी 1/10 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 1/10 गुना करेंगे तो 200 का 1/10 गुना करेंगे कितना हो गया 20 रुपया। 20 रुपया क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ होगा आपको। मेथड 1 से ही बना सकते हैं, मेथड 2 से ही बना सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट मेथड 3 से बता रहे हैं। क्लियर? देखिए अगला एक और क्वेश्चन मिसिंग हो रहा था, इसी टाइप का है क्वेश्चन। क्वेश्चन एलडीसी 2012 का ही है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपया था। देखिए ए ने बी को 5% लाभ पर बेचा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, यानी 20 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट लेके 21 रुपये में बेच दिया। आगे बोला जा रहा है बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना बेच दिया 1 रुपया के लाभ लेके 11 रुपया में। आगे बोला जा रहा है सी ने उसके लिए 2310 रुपया अदा किया हो। सी ने उसके लिए, क्योंकि ये ए ने बी को बेचा फिर बी ने सी को बेचा, तो फाइनली रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो सी ही निकलेंगे। सी का वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू दिया गया है जो 2310 रुपये दिए हों, यानी 21 × 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 2310 रुपया, 2310 रुपया।
आप इसे काटिए, 11 से काटिएगा तो कितना, 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, इतना। ये कितना गुना है, 10 गुना है, आपको देखने से पता चल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 200 यूनिट का मान कितना हो जाएंगे, इसको भी हमको 10 गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएंगे, 2000। 2000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। मेथड 1 मेथड 2 से किसी से ही बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, एलडीसी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एक्स वाई को 20% लाभ पर जूता बेचता है तथा वाई जेड को उसी जूता को 23% लाभ पर बेचता है। यदि जेड जूते के लिए 3321 रुपया चुकाता है तो एक्स के लिए जूता का क्रय मूल्य रुपए में क्या था। देखिए एक्स वाई को 20% लाभ पर बेचता है जूता, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 1 रुपया प्रॉफिट लेके कितना बेच दिया, 6 में। आगे बोला जा रहा है जो वाई जो है जेड को उसी जूता को 23% लाभ पर बेचता है। 23% का फ्रैक्शन वैल्यू 23/100 होता है, यानी 100 का सामान 123 में बेचा होगा, तब जाके इसे 23% का लाभ प्राप्त हुआ होगा। क्लियर है। ये एक्स से वाई को बेच रहा है, वाई से जेड को बेच रहा है, तो फाइनली यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो एक्स अनुपात जेड ही होंगे। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि जेड जूते के लिए 3321 रुपया अदा करता है, यानी जेड जो है जूते के लिए 3321 रुपया अदा करता है, तो ए ने कितने रुपये में खरीदा था, ये चीज पूछा जा रहा है। यानी देखिए तो यहाँ पे 6 अगर काटना चाहें तो यहाँ पे काट सकते हैं 3 से, इसको 50 से, तो यहाँ पे देखिए तो 3 × 123 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है इतना। तो आप इसे काटिए, 3 से काट लीजिए, कितना गुना है चेक कीजिए। 3 से काटिएगा तो 11 × 33, 7 × 21, इसको जब हम काटेंगे तो 12 × 9 108 है, यानी ये कितना गुना है, 123 में 9 से गुणा करेंगे तो 11 से 7 गुना हो जाएगा, यानी ये फाइनली 9 गुना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 50 25, यानी 250। 250 में अगर 9 गुना करेंगे तो ये कितना बनेंगे 0, 9 × 5 = 45, कैरी कितना 4, 9 दूनी 18 और 4 22, यानी 25 × 9 = 225 होता है, यानी 2250 रुपया ए का क्रय मूल्य पड़ा होगा। क्लियर। आप मेथड 1 से भी बना सकते हैं, मेथड 2 से भी बना सकते हैं, मेथड 3 से भी बना सकते हैं। हम आपको मैक्सिमम रेशियो मेथड से ही बता रहे हैं। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी तक हमने आपको एक ही टाइप पे 6-7 क्वेश्चन कराए, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को आपको करा दिए। आपका प्रैक्टिस भी हुआ। देखिए घबराइएगा मत, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे। ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे 25% हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदा था तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। देखिए ए ने बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 1 रुपया के लाभ लेके 6 में बेचा होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है जी बी उसे सी को 25% हानि पर बेच दिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 का सामान 3 ही में बेच दिया, तब जाके इसे प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा 25% का। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदा था, यानी ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, रेशियो निकालेंगे तो आप देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएंगे, ए रेशियो सी निकलेंगे। अब देखिए अभी बताया था अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 9। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी यदि सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदा था, सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदा था, तो देखिए तो यहाँ पे 9 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, पी रुपया दिया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछेंगे तो क्या कहिएगा p/9, यानी ये कितना गुना है p/9 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको करना होगा p/9 गुना, तो आप 10 का p/9 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 10p/9। 10p/9 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख के थोड़ी देर आप घबरा जाते हैं ये कैसे बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये नेक्स्ट टाइप कहलाने के लिए है, सारा कंसेप्ट आपको टाइप 1 का ही लगेगा, या ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकांशतः मेंस में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपका सीजीएल मेंस का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 400 रुपया और अधिक खर्च करता है और वह सी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। अगर सी का क्रय मूल्य 4500 रुपया है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेच दिया। आगे बोला जा रहा है बी उसकी मरम्मत पर 400 रुपया और अधिक खर्च कर रहा है, यानी ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी उसकी मरम्मत पर 400 रुपया और अधिक खर्च किया और सी को 12.5% लाभ पर बेच दिया। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन आप रेशियो के मेथड से बनाइएगा तो बहुत ईजी पड़ेगा। यानी 8 का सामान कितना में बेचा होगा, 1 रुपया का लाभ लेकिन 9 रुपया में। क्लियर है? आपको यहाँ से पता चल रहा है जी ए बी को बेच रहा है, तो ए के लिए क्या हो गए, ए के लिए विक्रय मूल्य और बी के लिए क्रय मूल्य, क्योंकि बी खरीद रहा है और बी ने सी को बेच रहा है, तो बी के लिए क्या हो गया विक्रय मूल्य और सी के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य। यानी 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 45 से, ये कितना गुना है 500 गुना है, तो यहां पे भी हमको 500 गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4000। ये 4000 कब हो रहा है, जब इन्होंने 400 रुपया इस पे खर्च कर रहा है। तो अगर ये 400 रुपया खर्च नहीं किया होता तो इसका रियल मूल्य कितना होता 3600 रुपया। तो 36 से ये 6 यूनिट का मान दिया गया है, ये कितना गुना है 600 गुना है। तो हमसे पूछा जा रहा है जी ए का क्रय मूल्य कितना था, तो यहाँ पे 600 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। 3000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप पे है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम इसी टाइप से है, ये भी क्वेश्चन आपको मेंस 2017 में पूछा है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है ए एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 500 रुपया और अधिक खर्च करता है और सी को 20% लाभ पर बेच देता है। अगर सी उसकी मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च करता है और डी को 12.5% लाभ पर बेच देता है, अगर डी का क्रय मूल्य 6300 रुपया है तो ए और डी के क्रय मूल्य में कितने रुपया का अंतर है। देखिए दिया गया है जी ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 का सामान कितना में बेच दिया 5 में बेच दिया। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है बी उसकी मरम्मत पर 500 रुपया और अधिक खर्च कर रहा है। आगे बोला जा रहा है जी और सी को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेच दिया। आगे बोला जा रहा है जे सी उसकी मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च कर रहा है, यानी सी उसकी मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च किया और सी ने फाइनली डी को 12.5% लाभ पर बेच दिया, यानी 8 का सामान 9 में बेच दिया। क्लियर है? आगे दिया गया है क्वेश्चन में यदि डी का क्रय मूल्य 6300 रुपया है, यदि देखिए सी ने डी को बेचा तो सी के लिए क्या हो गए विक्रय मूल्य और डी के लिए क्या हो गए क्रय मूल्य, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 6300, ये कितना गुना है 700 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 700 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600। ये 5600 कब हो रहा है, जब इन्होंने 2000 रुपया खर्च कर दिया तब हो रहा है। अगर ये 2000 रुपया खर्च नहीं किया होता तो कितना होता, 2000 रुपया खर्च नहीं किया होता तो कितना होता यहाँ पे 3600, क्योंकि 2000 यहाँ पे घटाते तो कितना होता 3600, यानी 6 यूनिट का मान कितना 3600। ये कितना गुना है 600 गुना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 600 गुना करेंगे तो 3000। ये 3000 कब हो रहा है, जब इन्होंने 5000 रुपया खर्च कर दे रहा है तब हो रहा है। अगर ये 500 रुपया मरम्मत करने पर खर्च नहीं किया होता तो कितना होता 2500 रुपया, यानी 5 यूनिट का मान कितना 2500। ये कितना गुना है 500 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 500 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। 2000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। सॉरी 2000 तो ए का क्रय मूल्य हो गया। बोल रहा है जी ए और डी के क्रय मूल्य में कितने रुपया का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए तो कितना रुपया का अंतर है इन दोनों के बीच 4300 रुपया का क्या है अंतर है। अगर यहाँ पे ए का पूछा होता तो हम डायरेक्ट 2000 बोलते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है जी ए और डी के क्रय मूल्य में कितना रुपया का अंतर है तो 4300 रुपया बोलेंगे। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2012 का है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% हानि पर बेची। इसके बाद श्री केलकर ने उसकी मरम्मत पर 2000 रुपया अधिक खर्च किए और उसे 22,000 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किए। तदनुसार श्री शर्मा के लिए उस बाइक का लागत मूल्य कितना था। देखिए श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% हानि पर बेची। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का सामान कितना बेच दिया, 4 में, तब उसे 20% का लॉस हुआ। क्लियर। आगे दिया गया है श्री केलकर ने उसकी मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च किया। श्री केलकर ने उसकी मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च किया और उसे फाइनली 22,000 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया, यानी 10 का सामान 11 में बेच दिया, यानी 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 22,000। ये कितना गुना है, 2000। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, सॉरी यहाँ पे 2000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 कब हो रहा है, जब इस पे 2000 रुपया अधिक लगाकर मरम्मत करा रहा है। तो अगर ये मरम्मत नहीं कराया होता तो कितना होता, 18,000 रुपया होता। यानी ये कितना गुना है, काटिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 4500 गुना होता। तो यहाँ से भी हमको 45 गुना करना होगा, 4500 गुना, तो कितना हो जाएगा, 45 पचे 225, यानी 22,500 मूल्य होता। क्वेश्चन में दिया गया है जे श्री शर्मा के लिए उस बाइक का लागत मूल्य कितना होता, 22,500 रुपया। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, कल हम लोग फिर पार्ट 5 को लेकर मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर कल हम लोग मिलते हैं।